ये वर्क ऑन प्रोग्रेस है, ये बीच में ही लिया है कंस्ट्रक्शन के बीच में। देखो हम तुम्हें वही वाला जो है दिखाते सिस्टम। जो तो भरा हुआ है पूरा। चाटो सर नींबूड़े जिम में हाइड्रेशन के लिए अब गर्मी शुरू हो गई तो एक एक नींबू सब लेके जाओ जिम में और निचोड़ के पंप ले आओ। जेन्युइन देवशीष दिखाएगा अपना टोला, दिखाइए देवशीष अपने फैंस को जो लड़कियां तेरी भाई भाई चल मेरा तो कुछ भी नहीं लग रहा तेरे सामने भाई, मतलब मैं कमज़ोर हूँ गाइस। अब मुझे शर्म आती है जिम आने में भी, इतना स्ट्रेस और इतनी वो है ना मेरी लाइफ में कि मेरी बॉडी नहीं बन रही। बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हो आप पता नहीं क्या करके स्ट्रेस दे रहे हो आप। भाई पूरा डालना, एक और है। सीधा सुन। सो गाइस अब हम आ गए राजमा चावल खाने, अपने मसल्स को राजमा चावल देने। भाई क्या पंप आ रहा था भाई। एक चीज़ कह रही हो, राजमा चावल खाने के बाद चेक करियो फूल जाएगा है, ग्लाइकोजन स्टोर भर जाएंगे है ना भाई। देख मैं कैसे जल गया, सनस्क्रीन नहीं लगा रहा ना मैं क्योंकि धूप में गया तू नहीं तो बोला अभी इनडायरेक्ट भी पड़ रही होगी यहाँ अंदर तब भी इतना इनडायरेक्ट नहीं कह रहा, जैसे वहाँ पे बाइंड लगी हुई ना जिम में, तो गाड़ी में तो बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ तो मेरा चढ़ जाता है पूरा। तब मेरा हाथ में नहीं होता ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ भाई कि सिस्टम बहुत खराब है। तो देवशीष हमें खिला रहा है रैज में चेवल। मेरे घर में वरना कुछ भी नहीं रहा खाने के लिए, मैं बेहोश हो जाता घर जाके। निचोड़ के पी रहा हूँ नींबू और नमक चाट रहा हूँ सीधा। मिक्स नहीं करना चाहिए था, प्री वर्कआउट नमक वगैरह का सब है। प्याज भी भाई, प्याज तो खत्म हो गया। देखो भाई ये राजमा चावल। हाँ भाई देवशीष अरे भेज करियो हुई हो नहीं भाई, ऊपर देख के करना एक बारी प्लीज, नहीं भाई। जाने मन होगी नहीं भाई, मैं नहीं कर रही। सो भाई लेंगे पहली बाइट इज्जत से। तेरे तो मुंह ऐसा हो रहा है यार वैसा। भाई आज वैसे ही भयंकर की मैं सुबह सुबह उठा था और मेरी आफत आ गई थी, कुछ खाया नहीं ना ढंग से। जिनकी तरह नहीं हो रहा मुझे लग रहा है। नहीं। किसका? जो हमारा सिस्टम खराब हो रहा है, जो हमारा खराब हो रहा है सिस्टम, वो सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। कल से उठे बता 5-6 बजे। वो तो रहे हैं भाई, लेकिन करना पड़ेगा भाई। अगर है अंदर से थोड़े आग है। कल से 5 बजे लौड़ा रहे तो 5 बजे कल कॉल आई 11 बजे भाई उठ गया। 5 बजे उठ रहे हैं। लौड़ा नहीं भाई। चल सुन मेरी बात सुन, 5:30 सुन मेरी बात। अगर तू 5:30 बजे नहीं उठा ना, अगर तू 5:30 बजे नहीं उठा तो तू इंस्टा पे वीडियो डालेगा, अपॉलॉजी वीडियो डालेगा कि मैंने प्रॉमिस किया था 5:30 बजे उठने का, मैं नहीं कर पाया, ऐसे करके पब्लिक। और तू नहीं उठा तो मैं डालूंगा, मैं नहीं उठा तो मैं डालूंगा पब्लिक रील। चल रील डालूंगा ठीक है, चल ठीक है 5:30 बजे ठीक है। और कितने बजे तक जिम आना है फिर? पहले डाइट वाइट लेंगे अपनी,
मतलब सुबह उठ गए तो फिर तो सब बढ़िया हो जाएगा, फिर 9 बजे तक भी आ जाएंगे। खींच के फिर बात वही हो नहीं जाएगी। नहीं 9 बजे तक ही आ गए जिम, 2 घंटा तो चाहिए, 2.5 घंटा तो चाहिए खाना पचने के लिए, प्रॉपर पच जाए फिर उसके बाद आएंगे। हैवी लेंगे ना सीधा, मैक्सिमम 9 बजे भाई सुबह। चल मतलब सही में ना जेन्युइन डलेगी रील डलेगी सीधा अपॉलॉजी कि हम उठे नहीं। शाम को आ रहा है क्या टाइम पास करने वाला, वीडियो ले ले आ जाइए, देख लेंगे क्या करना है बता। चल जा घर जा पहले तब बताइए। ठीक है लेट्स गो, हम भी घर चलते हैं यार। लाइट खोल लेते हैं भाई ताकि थोड़ा गोरे दिखें। अब भाई सीन ये है, मैंने हाल ही में जो है एक रील बनाई, उसमें मतलब मैं कॉलेज जा रखा था तो मेरे को मतलब ऐसा हो गया था कि यार क्या है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मतलब मुझे वहाँ जाके ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्यों आ गया कॉलेज में फिर से, लाइक व्हाई आई एम स्टक इन दिस रैट रेस में, क्यों इन सबके बीच में क्यों फंस रहा हूँ, जबकि मैं वहाँ पे बिलोंग भी नहीं करता भाई, मुझे मतलब नहीं है वो चीज़ हो गया वो जो भी है। तो इसलिए मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था, तो मेरे को अजीब सा हो रहा था, तो मैंने एक आधी बातें बोल दी, मैंने उल्टी आ रही है वो सो, तो उस पर मैं हेट कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। सो उसमें मतलब लोग ऐसे बोल रहे भाई आजकल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं, दे अगर वो लिफ्ट कर रहे हैं तो वो सुपीरियर हैं और उसे दे आर अबव एवरेज या फिर ये वो सो भाई। तो मतलब ऐसे जो हेट कमेंट कर रहा है यार, देखो ऐसे सीन है, पहले तो जब भी मैंने मतलब कुछ टाइम पहले भी ऐसा कुछ देखा था, तो इस टाइम ऐसा है कि व्हेन यू आर मेकिंग कंटेंट या फिर पब्लिक में आप कुछ भी अपनी कुछ भी राय डालते हो या फिर कुछ भी डालते हो, तो समवन और अदर इज़ गोइंग टू गेट ट्रिगर्ड कि भाई ये इसने ऐसा क्यों बोला या ये जो भी है। कई सारी चीज़ें कोई और कंटेंट क्रिएटर भी डालता होगा, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता होगा, समटाइम्स मैं हेट कमेंट करता हूँ, समटाइम्स मैं नहीं करता हूँ। मतलब मैं ऐसे इतना बेवकूफ़ नहीं होगी, सही गलत में मेरे को ये ना होगी वो ये सही और ये गलत और चूतियों की तरह कुछ भी लिख रहा है, ऐसा नहीं है। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल आउट देयर एंड उन 1000 के काफ़ी सारे लोग हैं यार, उनमें से किसी की सोच कैसी होगी, किसी की कैसी होगी। कोई सोचता होगा कि भाई नहीं ऐसे नहीं ऐसा होता है, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो यू हैव टू बी रेडी यार, ये मतलब उनके लिए है जो जिनको हीट वगैरह मिलती होगी कभी भी कुछ भी। तो मतलब वो बंदा मुझे ऐसे बोल रहा था अब कि इन्फ्लुएंसर्स को क्या है कि अगर वो सोचते कि लिफ्ट करते हैं तो अपने आप को, भाई मुझे लगता है तेरे को थोड़ा सा ट्रॉमा है उस बात का, तेरे को शायद किसी ने ऐसा बोल जाएगी तो जिम नहीं जाता तो दिखता नहीं है कुछ खास या जो भी है, आई डोंट नो व्हाट द सीन इज़, क्या पीछे की कहानी है। सो एंड ही सेइंग कि ऐसा ऐसा करके कमेंट में ना कि यू लुक एवरेज डजंट मीन यू लुक भाई यू लिफ्ट तो दैट डजंट मीन यू लुक अबव एवरेज या ये वो। सो यू मतलब मैं थोड़ा अपना ऐसे फेस वगैरह का डालता हूँ, वो मुझे खुद भी नहीं पता था भाई ऐसे, वो तो लोगों ने पसंद किया कि हाँ भाई तो स्मार्ट दिखता है तो ये डाल वो डाल या जो भी है, मुझे नहीं पता, मुझे खुद भी नहीं पता था ना, मैं आज तक डालता था भाई ये कि मैं अपनी शक्ल की कोई ऐसी रील डालूँ कि हाँ ट्रांजिशन करके फिर उसके बढ़िया हंस रहा हूँ ये वो जो भी है यार, लुक्स दे रहा हूँ ऐसा वैसा, ठीक है ना। तो मुझे खुद नहीं पता था तो लोगों ने बोला तो तब मैंने डाला है भाई, लाइक दे अप्रिशिएटेड कि हाँ भाई तू दिखता है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो उसमें उसने वो भी लिखा, उसने मेरी आईडी चेक करी होगी कि भाई कौन है, मतलब इसने ऐसा रील तो डाली है बट देखें ज़रा, तो उसने देखा होगा कि मैंने ऐसी रील्स भी डाली हुई हैं जिसमें मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ। तो उसे थोड़ा ऐसा लगा होगा कि क्या है भाई ये, मतलब ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहा है या जो भी है। अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ भाई कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा समझूं, ना ही मेरी कोई इतनी फेम है
या ना मुझे इतने सारे लोग सही में ऐसे रियली जानते कि हाँ भाई ये वो है। मैं भी किसी को कोई जानते हूँ, मेरे को मिले भी है फेस टू फेस, तो वैसे दे रिकग्नाइज कि हमने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है। एंड आई डोंट नो, अब हेट तो फैलती है यार। देखो हेट का कुछ नहीं है, अगर आप लोग कंटेंट डाल रहे हो ना बाहर, तो किसी ना किसी की सोच आपके कंटेंट से टकरेगी और वो हेट कमेंट कर सकता है। एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट कि क्या कर सकते हो भाई तुम। अगर इट्स लाइक यू हैव टू बेयर दैट चीज़ है, ये अपने आप पे लेनी पड़ेगी। और पहले तो मुझे अजीब सा लगता था यार, लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, उनका अपना ओपिनियन है, वो बोलेंगी। उन क्या पता किसी का कुछ पास्ट ट्रॉमा ऐसा रहा हो, किसी का एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, या फिर कोई ऐसे तरीके से सोचता हो। ठीक है, बढ़िया है भाई, अपनी अपनी सोच है। बट मैं ही नहीं बोल रहा कि तुम बिल्कुल ही गलत हो। अपने अपने तरफ से सभी सही है भाई, इंसान ही है सारे, कोई भगवान तो है नहीं इस दुनिया में, है ना। कि आप भगवान हो भाई, आपने जो बोल दिया वही बस सही है। कुछ चीज़ें सोसाइटी के अंदर जो सही हैं वो तो खैर मैं मानता हूँ, और वो अगर कोई गलत बोलेगा तो उसको तो गलत है ही। पर है ना, तो उसके लिए तो वो गलत है ही भाई। अगर कोई सोसाइटी के अंदर कुछ भी चीज़ ख़राब चल रही है, या फिर यू नो दैट इज़ अफेक्टिंग थिंग्स, लाइक कुछ भी चीज़ समाज के अंदर गलत तरीके से, तो अच्छा नहीं लगता भाई वो। मतलब इफ़ द यूथ विल नॉट स्पीक हु विल स्पीक, है ना। और तब भी कई सारों के बचते हैं भाई, मैंने ये भी देखा है। अरे अभी ये बोल रहा है कि जैसे भाई तू ऐसे, तू अपने आप को समझता होगा, मेरा उसका कहने का मतलब वही है। बट मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, ये क्या है। तुझे लगता होगा भाई, नहीं लगता मैं कुछ खास दिखने का या जो भी है, ठीक है, नहीं दिखता हूँगा भाई। मुझे भी मैं कुछ ऐसे नहीं दिखता जैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं। मुझे तो नहीं लगता भाई बिल्कुल भी कि मैं वो भाई कि हाँ मेरी कोई, जिसमें सिर्फ मेरी शक्ल है उसमें साला 2.5 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई, मुझे क्या पता, मैंने तो बना के डाल दी बस ऐसे ही। अब लोग बोलेंगे ही, मैं भी काफ़ी कमेंट करता हूँ लोगों की वीडियोस में। ऐसा नहीं है कि मैंने आज तक कोई कमेंट नहीं करा, बट मैंने किसी इतना भी नहीं करा है कि भाई तो ऐसा लोगों को हेट होता है भाई, लोग फैलाते भी हेट हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, आप भी उन लोगों में से एक ही हैं। तो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये होता ही होता है। और ये सब बातें उसके लिए थी, एक तो जो हेट ज़्यादा फैलाते हैं, प्लस जो कंटेंट बना रहे हैं आप, ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और ये झेलना भी पड़ेगा। बिकॉज़ अलग अलग सोच, अलग अलग लोग, अलग अलग सोच है। तो आपको बस लेट डाउन अपने आप को भाई ऐसे नहीं फील कराने की अरे यार मेरे साथ, मेरे को कमेंट सेक्शन में इतनी हेट मिल रही है और अब मैं अपना कंटेंट नहीं बनाऊंगा, या फिर मैं यार ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आपको लगता है आप करो भाई, उनकी हेट से आपकी ग्रोथ होगी। वो आपके कमेंट सेक्शन में जितना हेट फैलाएंगे ना, उनका रिप्लाई भी होगा, उनका लाइक भी होगा, आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी। सो इट्स अ गुड थिंग। अगर कोई हेट भी कह रहा है, हेट से भी काफ़ी लोग आगे बढ़ते हैं, तो इट्स ओके। आपको रुकना नहीं है, आपको अपना काम करना है। यू आर नॉट डूइंग फॉर देम, यू आर नॉट डूइंग फॉर एनीबडी एल्स, बट फॉर योर ओन। तो करते रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स को बोलते हैं, फिर मैं तो फिर भी बहुत ही छोटा हूँ भाई, माइक्रो इन्फ्लुएंसर बहुत छोटा। बड़े बड़े क्रिएटर्स को गालियाँ देते हैं और बुरा भला बोलते हैं, गाली वाली देते होंगे या जो भी है, लड़का लड़की जो मेहनत कर रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है भाई। बाल मुझे लग रहा है इस बारी लंबे टिकेंगे थोड़े नॉर्मल से। मंदिर एक घर, है ना। बट भाई तुम्हारा भाई एकदम सेक्सी बन के दिखाएगा। अभी अगर कुछ कमी है भी मेरे चेहरे में तो मैं उसे ठीक कर दूंगा, और अगर मेरी बॉडी में भी कुछ कमी है तो मैं उसे भी ठीक कर दूंगा। टाइम लगता है ग्रो होने में, कोई रातों रात ग्रो नहीं हो जाता। तो ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं आप लोगों से।